नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एआई की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, ग्रॉक एआई। The universe, you'll be suffering from some amount of delusion or error. So that is our goal. Figure out what's going on. And we're very excited to present Grok 3, which is, we think, an order of magnitude more capable than Grok 2 in a very short period of time. जिस प्रोपेगेंडा को फैलाने में सालों लग गए, उसे इस एआई ने मिनटों में एक्सपोज कर दिया। ग्रॉक के जवाबों ने कुछ लोगों को चौंका दिया तो कुछ को गुस्से से भर दिया। क्या सच में ये एआई बायस्ड है या फिर बस ये फैक्ट को पेश कर रहा है? चलिए बारीकी से समझते हैं। जब एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि आरएसएस ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कोई भी भाग लिया था, तब ग्रॉक का जवाब आया कि आरएसएस का इस पर योगदान ना के बराबर था। जब लोगों ने इस पर बार बार काउंटर क्वेश्चन किए, तब भी ग्रॉक का जवाब वही रहा। वुलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में खुद लिखा है कि आरएसएस का स्वतंत्र संग्राम से कोई लेना देना नहीं था, और इसका जिक्र द वे ऑफ आवर नेशन और इंटरनल थ्रेट नामक सेक्शनों में भी किया गया है। अब देखिए द वायर हिंदी की इस रिपोर्ट को, जो 7 जनवरी 2024 को पब्लिश हुई थी। इसमें बताया गया था कि आरएसएस का स्वतंत्र संग्राम से कोई भी योगदान नहीं था। फिर एक सवाल पूछा गया कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरता है। ग्रॉक ने जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। और जब सबसे कम्युनिज्म नेता के बारे में भी पूछा गया, तब भी ग्रॉक का जवाब वही आया, जो कि है नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की संख्या बहुत सीमित तक रही है। 2024 से लेकर अब तक उन्होंने एक भी फ्री और अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां वे खुले सवालों का जवाब दे सके। स्पेशलिस्ट का मानना है कि इसकी मुख्य वजह सवालों पर नियंत्रण रखना और संवेदनशील मुद्दों पर असहज होने से बचना है। देखिए जनसत्ता के इस आर्टिकल को, जो 17 मई 2019 को पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब वीर सावरकर पर सवाल हुआ तो ग्रॉक ने बताया कि ब्रिटिश सरकार से उन्होंने माफी भी मांगी थी और 60 रुपये मासिक पेंशन भी ली थी। जिन लोगों को इतिहास पता है उनके लिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे सुनकर भी भड़क गए। देखिए बीबीसी हिंदी की इस रिपोर्ट को, जिसे 4 फरवरी 2024 को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया कि सावरकर ने माफी मांगी थी और इस पर एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी। एलन मस्क ने जब ग्रॉक को लॉन्च किया तो उन्होंने बताया था कि ये एआई सार्केज्म और ह्यूमर का इस्तेमाल करता है। बाकी चैटबॉट नॉर्मल होते हैं, लेकिन ग्रॉक सीधे और मजाकिया अंदाज में जवाब देता है। यही वजह है कि इसके जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब आप भी ग्रॉक से पर्सनल चैट कर सकते हैं या फिर ट्विटर पर @ग्रॉक करके पब्लिक सवाल पूछ सकते हैं। किसी ने पूछा, महात्मा गांधी ने भगत सिंह को फांसी से क्यों नहीं बचाया? जवाब आया, गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। देखिए दैनिक ट्रिब्यून की इस रिपोर्ट को, जो 30 जनवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। एक्स यूजर ने सवाल पूछा कि कांग्रेस सावरकर के इतिहास को क्यों दबाती है? ग्रॉक ने सीधी तौर पे जवाब दिया कि ऐसा कोई सच नहीं है। 1970 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। देखिए इस रिपोर्ट को। जब किसी ने गोदी मीडिया पर सवाल पूछा तो ग्रॉक ने कहा कि रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल सत्ताधारी पार्टी के एजेंडों को बिना सवाल उठाए आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल था जिसपे ग्रॉक ने कहा कि अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी जैसे एंकर प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर है। देखिए जनसत्ता की इस रिपोर्ट को, जो बताता है कि अर्नब गोस्वामी का प्रधानमंत्री की पार्टी से गहरा संबंध रहा है। उनके पिता 1990 के दशक में बीजेपी में शामिल हुए थे और गुवाहाटी से चुनाव भी लड़ा था, जबकि उनके मामा 2015 तक आसाम में बीजेपी के इकाई के प्रमुख थे। और रही बात हमारे सुधीर साहब की, तो ये भी बहुत कम नहीं है। हाल ही में सुधीर चौधरी को प्रसार भारती के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। सुधीर चौधरी की खुद की कंपनी एस्प्रिट प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रसार भारती से डीडी न्यूज पर सालाना 15 करोड़ साथ में जीएसटी की लागत वाले शो के लिए बातचीत कर रही है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अगले कुछ वर्षों तक 10% वार्षिक वृद्धि के साथ
जारी रहने की भी संभावना है। इसके अलावा डीडी न्यूज के एडिटर इन चीफ के रूप में नियुक्त किए जाने की भी चर्चा है। देखिए न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को, जिसमें 20 मार्च 2025 को पब्लिश किया था। आर्टिकल में इसका पूरा विवरण दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ग्रॉक बीजेपी के खिलाफ बायस्ड है, लेकिन वही सवाल जब चैट जीपीटी, डीपसीक और जेमिनाई से पूछे गए तो जवाब लगभग वही थे। ये सब एआई लाखों किताबों, रिसर्च पेपर, वेबसाइट आर्टिकल, कोर्ट डॉक्यूमेंट और लीगल फाइलिंग के डेटा को लेकर ट्रेन किए गए हैं। जो बातें इतिहास में दर्ज है वही उनके जवाबों में भी दिखती है। ग्रॉक एआई ने अपने ह्यूमर और बेबाकी से पॉलिटिक्स नैरेटिव्स को हिलाकर रख दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एआई चैटबॉट्स फैक्ट चेकिंग का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं? आपके क्या विचार हैं? ग्रॉक के जवाब आपको कितने सही लगे? कमेंट करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये इस चैनल का पहला वीडियो है तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए कि हम और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।